चलो हम देखो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 2। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 2। कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 50। ये ना किसने डिसाइड किया हुआ कि 50 होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन सेक्शन 464 ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीयूटी में आया हुआ है कि किसने डिसाइड किया हुआ है? किसने डिसाइड किया हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रखा है, ठीक है। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने पावर दी थी गवर्नमेंट को कि आप डिसाइड कर लो कि कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे, लेकिन वो किससे एक्सीड नहीं हो सकते। 100। हाँ, तो मैक्सिमम गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड टू 100, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या बनता है? फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या चीज़ें बनती हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सीक्वेंस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं? क्या क्या चीज़ें बनती हैं? पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी चीज़, पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी चीज़ क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तीसरी चीज़ प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन। चौथी चीज़ कैपिटल अकाउंट। पांचवी चीज़ बैलेंस शीट। तो ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और जो चीज़ें पी अकाउंट में आती हैं, जो चीज़ें पी अकाउंट में आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक बनता है पी अकाउंट। जो चीज़ें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है ना उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। ये नोट हो गया ना? इस तरह का नोट हो गया अंशिका? जो चीज़ें ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती हैं, जो चीज़ें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती हैं उनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो चीज़ें प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आती हैं उन्हें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो चीज़ें प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आती हैं हम उन्हें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो तीन चीज़ें याद रख लेना। एक है रेंट टू अ पार्टनर, एक है मैनेजर इंटरनेशनल लोन टू पार्टनर, और तीसरी चीज़ है मैनेजर कमीशन। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा ना इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। ये जो नेट प्रॉफिट आता है इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज कहाँ चला जाता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन की डेबिट साइड में। तो आपको ये प्रॉफिट लॉस तो नहीं बनाना, अगर हो सकता है ये आपको पूछा जाए कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोवेशन में,
तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी अराउंड से पी प्रोविजन में, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा। तो वह आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हो रहा है पी अराउंड से पी प्रोविजन में, इसे हम नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज बोलते हैं। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर चार्ज दे रखा हो, अगर आपको प्रॉफिट बिफोर चार्ज दे रखा है तो आप उसमें से ये चीज़ें माइनस कर देना। क्या क्या चीज़ें माइनस कर देना? रेंट टू पार्टनर माइनस कर देना, इंटरेस्ट लोन माइनस कर देना, और तीसरी चीज़ मैनेजर कमीशन माइनस कर देना। अगर आप ये तीनों चीज़ें माइनस कर दोगे, अगर आप ये तीनों चीज़ें माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। ये इस तरह बोर्ड क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, हाँ ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज होता है यही पी अराउंड से पी प्रोविजन जाता है, इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज होता है यहाँ जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना प्रॉफिट आपका जाएगा। तो और इनको याद रखना, इन चीज़ों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, इन चीज़ों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। नोट कर लिया? यस सर। अब जो चीज़ें पी एन प्रोविजन में आती हैं, जो चीज़ें पी एन प्रोविजन में आती हैं उनको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। बैलून लगा दी नीचे हैं, बैलून लगा दो। जो चीज़ें ना पी एन प्रोविजन की डेबिट साइड में आती हैं उनको एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ पे 4 एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होती है, 4 एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होती है। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व्स, तो बेटा ये चारों चीजें एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होती है, ठीक है। तो ये 4 चीजें ही एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लाती हैं। और अगर पार्टनर बीच में ड्राइंग करे, अगर पार्टनर बीच में ड्राइंग करे तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट वापस है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन नेट प्रॉफिट पे आईओडी में ऐड करेंगे, इसमें चारों माइनस करेंगे, ये आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देते हैं ए और बी में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन ये सब चीज़ें डीड में लिखी होनी चाहिए। अगर डीड में नहीं लिखा होगा तो नो आईओसी, नो सैलरी, नो कमीशन टू पार्टनर, नो कमीशन टू पार्टनर, नो रिजर्व्स, नो आईओडी और प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल। फटाफट नोट कर लेना। उसके बाद है आपको ना इन चीज़ों की एंट्रियाँ देख सीखनी है कि जो पी राउंड में चीज़ें आती हैं उनकी एंट्रियाँ क्या होती हैं। इंटरेस्ट लोन की एंट्री सीखनी है, मैनेजर कमीशन की एंट्री सीखनी है। हाँ जी, रेंट टू पार्टनर की एंट्री क्या आती है? रेंट टू पार्टनर की जनरल एंट्री क्या आती है? अगर रेंट पे कर रहे हैं तो एंट्री आती है रेंट डेबिट टू कैश। अगर रेंट पे कर रहे हैं तो एंट्री आती है रेंट डेबिट टू कैश। अगर रेंट नहीं पे किया तो रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। फिर रेंट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। रेंट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जो चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो कहाँ चली जाती है? पी राउंड की डेबिट साइड में चली जाती है। जो चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो पी राउंड की डेबिट साइड में चली जाती है।
ठीक है जी। तो पी एन अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट हो जाएगा, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इससे प्रॉफिट कम होता है, इससे इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट विल रिड्यूस। बेटा मैनेजर कमीशन की एंट्री क्या आती है, मैनेजर कमीशन की एंट्री, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग। बेटा मैनेजर कमीशन कहाँ ले जाती है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में चली जाती है, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू मैनेजर कमीशन, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू मैनेजर कमीशन। फिर है, नोट कर लेना, बेटा अपना इरेज कर दो ना। अब अगर पार्टनर ने दो चीजें हैं, अगर पार्टनर ने लोन दिया फॉर्म को, पार्टनर गिव लोन टू द फॉर्म, पार्टनर गिव लोन टू द फॉर्म है, पार्टनर गिव लोन टू द फॉर्म है, और एक उल्टा होता है, दूसरा क्या होता है, फॉर्म गिव लोन टू द पार्टनर होता है, फॉर्म गिव लोन टू द पार्टनर होता है। अगर फॉर्म पार्टनर लोन दिया फॉर्म को तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, अगर फॉर्म ने लोन दिया है पार्टनर तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। लेकिन अगर फॉर्म ने लोन दिया पार्टनर को तो क्या एंट्री आएगी, अगर फॉर्म ने लोन दिया पार्टनर को तो क्या एंट्री आएगी, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये ड्राइंग मानी जाती है, पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, लेकिन अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट या करंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। इंटरेस्ट लोन की क्या एंट्री आएगी, इंटरेस्ट लोन, अच्छा ये जो पार्टनर लोन है ना ये लायबिलिटी है, ये पार्टनर लोन जो है लायबिलिटी है फॉर्म के लिए, इंटरेस्ट लोन की क्या एंट्री आएगी, इंटरेस्ट लोन हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट लोन हमारा एक्सपेंस है यहाँ पे, टू पार्टनर लोन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है डीड में वो लगेगा, अगर डीड में नहीं गिवन, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन डीड तो वो लगेगा, इफ रेट इज गिवन इन डीड तो वो लगेगा, दैट रेट इज एप्लीकेबल, अदरवाइज कितने परसेंट, 6% पर एनम। ये वाला जो पार्टनर लोन है एक तरह से ड्राइंग्स हो गई है, ये पार्टनर लोन एक तरह ड्राइंग हो गई, तो हम कैपिटल करंट अकाउंट में डिडक्ट कर रहे हो। यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री क्या आती है, यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री आती है पार्टनर कैपिटल डेबिट, यहाँ पे इंटरेस्ट भी एक तरह की हम उनकी कैपिटल से काट रहे हैं ड्राइंग मान के, करंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन।
यहाँ पे अगर डीड में इफ रेट इज नॉट में, इसमें अगर इफ रेट इज नॉट मेंशन पार्टनरशिप डीड, इफ द रेट इज नॉट मेंशन डीड, तो कितना होगा? फिर उसके बाद इंटरेस्ट लोन कहाँ चला जाता है? चार्ज होता है। इंटरेस्ट लोन कहाँ चला जाता है? चार्ज होता है, वो पी अकाउंट में चला जाता है। पी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन, पी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन। यहाँ पे इंटरेस्ट लोन इनकम है, यहाँ इंटरेस्ट लोन इनकम है तो पी अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट लोन इनकम है तो पी अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलेंगे। ये जो आपका इंटरेस्ट लोन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इससे प्रॉफिट कम हो रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। इट रिड्यूसेस प्रॉफिट। ये बच्चे इनकम है, ये इनकम होती है, इससे आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। नोट कर लो। सुरेंद्र हो गया नीचे लग गया। एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है प्रॉफिट एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है 1,20,000, सैलरी टू वाई 30,000, रेंट टू पार्टनर 10,000, X give loan to the firm 1 lakh on 1 अक्टूबर 2016। मैनेजर कमीशन 10%, मैनेजर कमीशन 10%। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी टू पी प्रोविजन। Calculate net profit transfer from P&L account to P&L provision. एक ना एक स्पाइरल है और एक ना किताब है, उसका नाम है पीसी सोल्सिया। मैंने अपना स्पाइरल में बता दी जरा कैसी है। तो बेटा
हमें ना ये ना सैलरी जो है ना वाई को दे रहे हैं, तो जो सैलरी वाई को दे रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? एप्रोवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलरी जो वाई को दे रहे हैं उसे एप्रोवेशन बोलते हैं। और हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो बिफोर एप्रोवेशन चाहिए होता है। हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो बिफोर एप्रोवेशन चाहिए होता है। तो ये सैलरी टू पार्टनर एप्रोवेशन है, ये ऐड बैक कर देंगे। फिर हमें ना प्रॉफिट आफ्टर चार्ज चाहिए होता है, तो ये चार्ज है। क्या क्या चीज़ें चार्ज है? रेंट टू पार्टनर चार्ज है ना, एक 10,000 कर लो। रेंट टू पार्टनर 10,000 कर लो। रेंट टू पार्टनर 10,000 कर लो। एक्स ने लोन दिया फॉर्म को 1 लाख रुपए का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो कितना परसेंट होता है? 1 लाख रुपए का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 1 अक्टूबर को दिया, इसलिए अक्टूबर से मार्च 6 महीने 3,000 रुपये। मैनेजर कमीशन, अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 150 में से 10 गए, 140, 137। मैनेजर कमीशन कितनी है? 10% है। मैनेजर कमीशन कितनी है? 10% है। मिल गई, रहने दो, मिल गई। एक ना किताब भी है बहुत मोटी सी, एक किताब ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? किताब, मोटी सी किताब है, पीसी तुलसियान है राइटर का नाम, पढ़ लेते हो? मोटी सी किताब है, मोटी सी, इतनी, ठीक है? किताब है, अब स्पायरल नहीं है, किताब है मोटी सी का। हाँ बेटा देखो, अब मैनेजर कमीशन है। मैनेजर कमीशन कितनी है? 10% है। तो मैनेजर कमीशन इसकी 10% हो जाएगी। दिस इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L टू P&L प्रोविजन। दिस इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L टू P&L प्रोविजन। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L टू P&L प्रोविजन। अब ना इस बात का कई बार ध्यान रखना, ये आंसर आ रहा है, इस क्या ध्यान रखना आप, कई बार ना क्वेश्चन लिखा होता है कि मैनेजर कमीशन ना 10% दिस प्रॉफिट है। अगर लैंग्वेज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन लिखा हो मैनेजर कमीशन 10% दिस प्रॉफिट है, तो उस केस में 1,20,000 10% हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं जी, कर दूं? हो गया नोट? आगे चलूं? अगला टॉपिक है एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड नेट प्रॉफिट एंड आईओडी। एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड नेट प्रॉफिट एंड आईओडी। जो हमारी एप्रोवेशन होती है वो नेट प्रॉफिट और आईओडी से एक्सीड नहीं कर सकती। या फिर एक काम करो, अभी ना, अभी रहने दो, किसी दिन ना, अभी एक कल या परसों है, सारे बाहर निकाल के ना एक तरफ स्पायर रख देना, एक तरफ बुक रख देना, ठीक है? अभी अंदर ही रख दो, अभी से काम चल जाएगा, ठीक है? तुम्हें एक काम करना, तो क्या टाइम हुआ है, एक ना घर से ना वो लेकर आनी है, एक ना घर से ना मेरा मैडम को है ना एक नोट पैड पड़ा हुआ है, वो नोट पैड दे दो, और ये जो है ना वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो दे दो, ठीक है? ये 2 काम कराओ, और क्या करना है, ये यूनियन बैंक में डालाना है, ठीक है? ये सारे भी अंदर रख दो। नहीं बॉक्स में देना, ये वहाँ देना है, ठीक है? हाँ, ये क्या है, चेकबुक की रिक्वेस्ट है, कहाँ देनी है, ठीक है? अभी पहले घर हो आओ, फिर वहाँ से वहाँ। बेटा देखो, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड नेट प्रॉफिट एंड आईओडी। एक क्वेश्चन लिखो, एक्स एंड वाई पार्टनर, एक्स एंड वाई पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2, एक्स कैपिटल 20 लाख, एक्स की कैपिटल 20 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%,
सैलरी टू वाई 8,000 पर मंथ. Net profit for the year. Net profit for the year है 80,000. Give distribution profit between X and Y. Give distribution profit between X and Y. देखो बेटा, एक पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, एक पार्टनर ने कैपिटल नहीं लगाई. एक पार्टनर काम करता है, एक पार्टनर काम नहीं करता. तो यहां पे अगर हम देखें, आप ऐसे करो, एक्स का और वाई का, इसको इंटरेस्ट कैपिटल देना है 20 लाख का 8%, 1,60,000. इसको सैलरी देनी है, वाई को सैलरी कितनी देनी है 8,000 पर मंथ. 8,000 पर मंथ कितना हो गया 96. इन दोनों का टोटल कितना है 256. देखिए, अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड नेट प्रॉफिट. अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितने का है 80,000 रुपीज का है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशियो ना लेंगे. इन दोनों की रेशियो क्या होगी 160 to 96, और छोटा कर लो, छोटा हो गया 5:3 हो जाएगा. तो ये एक्स और वाई में बढ़ जाएगा 80,000 5:3 में. वो जो क्वेश्चन में रेशियो दे रखी है वो डिविजिबल प्रॉफिट की रेशियो दे रखी होती है, उसका कुछ नहीं करना होता. समझ आगे बेटा. हो गया बेटा नोट. अब देखो बेटा, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. पहला केस क्या है, डेटा ड्राइंग इज गिवन. डेटा ड्राइंग इज गिवन. डेटा ड्राइंग इज गिवन. तो बेटा अगर डेटा ड्राइंग गिवन है तो क्या होगा, एक्स ड्राइंग्स ऑन 1 जुलाई. एक्स की ड्राइंग 1 जुलाई 2024 को 10,000 रुपये है. आईओडी कितना है, आईओडी है 10% पर एनम. ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को. ईयर एंड हो रहा है 31